हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के लिए बातचीत करेंगे, लेकिन अपनी बात को कंटिन्यू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से हिट कर लीजिए ताकि आपको सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। दूसरी रिक्वेस्ट ये कि अगर आप डीमेट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए एक लिंक दिया गया है। दोस्तों, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर 6 अगस्त 2021 फ्राइडे के दिन आपने देखा था 19.33% के अपर सर्किट तो नहीं लगा था, लेकिन 7.10 जो कि 19.33 लगभग 20% के ऊपर लगभग जाकर के बंद होता है। दोस्तों, या बीएससी के ऊपर देखें तो 19.53% का अपर सर्किट यहाँ पे लगा हुआ है। अपर सर्किट बोलना सही नहीं होगा क्योंकि अपर सर्किट के ऊपर बंद नहीं हुआ, अपर सर्किट को हिट जरूर किया था। 7.42 का अपर सर्किट बीएससी के ऊपर एक्सटेंड हो करके लगा है, जबकि एनएससी के ऊपर एक्सटेंड होते होते 7.40 का अपर सर्किट कल फ्राइडे के दिन लगा था। दोस्तों, एनएससी के ऊपर 1.2 बिलियन शेयर्स यानी 126 करोड़ लगभग शेयर्स ट्रेड किए गए, जबकि बीएससी के ऊपर देखें तो 279.6 मिलियन यानी 27 करोड़ 96 लाख समथिंग शेयर्स ट्रेड किए गए। 6.53 के ओपन प्राइस के बाद 7.35 का सीधे हाई बनाता है बीएससी पे, और एनएससी पे देखें तो 6.50 की ओपन प्राइस के बाद 7.35 का हाई। 20,402 करोड़ इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है। दोस्तों, एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, एनएससी और बीएससी दोनों का कंबाइंड डिलीवरी वॉल्यूम का कितना परसेंट लोगों ने डिलीवरी के लिए उठा के रखा है, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, 6 अगस्त 2021 को 153 करोड़ 97,82,400 शेयर्स की डिलीवरी ट्रेडिंग हुई, जिसमें से 40 करोड़ 35,53,304 शेयर 40 करोड़ 35,33,400 शेयर्स की डिलीवरी उठाई गई, यानी परसेंटेज वाइज देखें दोस्तों 26.20% की डिलीवरी उठाई गई। राइट, ओके, चलिए बात करते हैं एक अपडेट की। दोस्तों, अपडेट ये है कि भारत सरकार जो है इन टेलीकॉम सेक्टर की कंपनीज़ के लिए, आपको जैसा कि मैंने बताया था, रिलीफ पैकेज की तैयारी करे। देखिए, भारत सरकार में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इस बात को इंश्योर कर रहा है, क्योंकि आपको मैंने ये चीज़ बताई थी, जैसे ही कुमार मंगलम बिरला जो कि 26% के आसपास की हिस्सेदारी ओन करते हैं अपनी कंपनी के अंदर, इन्होंने नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन की पोजीशन से स्टेप डाउन कर लिया अपने आप को। तो इसके चलते जो है इसमें गिरावट तो देखने को मिली। लेकिन दोस्तों, अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि क्या वोडाफोन आइडिया बैंकरप्सी के लिए फाइल कर सकता है। क्वेश्चन आता है दिमाग में, क्वेश्चन। देखिए, होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन दिमाग में आता है ना। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल देखिए, होने को कुछ भी हो सकता है, ये आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसा यहाँ पे शायद नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि देखिए, यहाँ पे वोडाफोन आइडिया के ये जो फेलियर है, इस फेलियर के पीछे मैनेजमेंट को दोष देना बहुत बड़ी गलती होगी। यानी मैनेजमेंट का यहाँ पे कोई फॉल्ट नहीं है, मैनेजमेंट ने कोई फ्रॉड नहीं किया है। यहाँ पे जो गलती है, जो कमी है, वो दो चीज़ों की है। एक तो लैक ऑफ लेवल ऑफ प्लेइंग फील्ड, और दूसरा है जो रेगुलेटरी रिजाइम है। यानी जो टैरिफ्स, जो रिजाइम है, जो प्रणाली है बेसिकली, जो इनका टैक्सेस को वसूलने का, लेने का, वो उसमें थोड़ी सी चेंजमेंट करने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पे इन्हीं दो चीज़ों की कमी की वजह से, स्पेशली यहाँ पे अगर हम देखें तो लैक ऑफ लेवल ऑफ प्लेइंग फील्ड। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, आपको ये बात अच्छे से पता है, रिलायंस जियो को भारत सरकार ने बहुत अच्छे से इंटरनली फेवर किया है। तो ये लैक ऑफ प्लेइंग फील्ड, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। देखिए, एक फील्ड होनी चाहिए, उस फील्ड में जितने भी प्लेयर्स हैं उन सभी के लिए वो फील्ड इक्वली लाइकली होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी प्लेयर के लिए फील्ड जो है काफ़ी ऊंची बना दी जाए और दूसरे प्लेयर के लिए नीचे बना दी जाए, तो फिर वो इक्वलाइजेशन नहीं है ना। फिर दोनों में आप एक को प्रायोरिटी दे रहे हो, एक को आप फेवर कर रहे हो, दूसरे के साथ आप आप दूसरे के साथ दगाबाजी कर रहे हो एक तरीके से। तो लैक ऑफ लेवल प्लेइंग फील्ड की वजह से यहाँ पे वोडाफोन आइडिया के अंदर ये सिचुएशन आके खड़ी हुई है। और इसके लिए मैनेजमेंट कंपनी का रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है तो भारत सरकार। घुमा फिरा के भारत सरकार ही रिस्पॉन्सिबल इसलिए है क्योंकि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया कहाँ चला गया था, जिसमें रिलायंस जियो ने अपने रिलायंस जियो ने
एक तरीके से प्रेडेटरी प्राइसिंग करके बाकी कंपनीज को ख़त्म किया। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की ड्यूटी थी कंपटीशन को मेंटेन करके रखना, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया कहाँ गायब हो गया था? तो ये किसकी फेलियर हम कहेंगे इसे? तो दोस्तों ये बातें आपको तो पहले से पता है कि क्या एक्चुअली में इंटरनल इन लोगों की चाल है, लेकिन आपको बताना चाहूँगा, अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि भारत सरकार जो है रिलीफ पैकेज की तैयारियां कर रही है और जल्द ही फाइनेंस मिनिस्ट्री तक इसको भेजा जा सकता है, जो कि इसी महीने के एंड तक हो सकता है रिलीफ पैकेज आपको सुनने को मिले। लेकिन यहाँ पे देखिए सुनने में आया है कि भारत सरकार जो है जो लाइसेंस फीस है ना, स्पेक्ट्रम यूजेज चार्जेस को SUC के ऊपर जो लाइसेंस फीस है और जो बैंक गारंटीज़ है, इन सभी के अंदर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि भारत सरकार थोड़ा सा रिडक्शन कर सकती है, थोड़ी बहुत कमी कर सकती है। और इसके अलावा ये भी सुनने में आ रहा है कि एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू की जो डेफिनेशन है, AGR डेफिनेशन, उसके अंदर भी कुछ चेंजेस होने के लिए काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। टेलीकॉम मिनिस्ट्री जो है, इट इज़ मोस्ट लाइकली दैट कि इट विल मेक चेंजेस इन एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू डेफिनेशन। देखिए और किसी भी देश में, अगर हम इंडिया के अलावा और किसी अच्छे डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करें, तो वहाँ पे अगर किसी कंपनी ने फेलियर नहीं किया है, किसी कंपनी का मैनेजमेंट का फेलियर नहीं है, अगर वो फ्रॉड नहीं किया है, तो उसके बाद अगर कंपनी फेल हो जाती है या कंपनी किसी फाइनेंशियल स्ट्रेस में चली जाती है, तो उसको बाहर निकालने के लिए, उसको बचाने के लिए वहाँ की सरकारें स्टेप इन करती हैं। ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके उसको डुबा देती हैं। क्यों ऐसा वो क्यों करेंगी? ज़रा सोच के देखिए यार, आप थोड़ा दिमाग लगाइए कि किसी देश की कंपनी उस देश के लिए एक संपत्ति के बराबर है, एक एसेट है उस देश की। अगर वो कंपनी डूबेगी तो देश की रेपुटेशन भी डूबेगी, देश की इकोनॉमी डूबेगी, देश के फाइनेंशियल स्टेटस डाउन होगा। तो वो देश क्यों चाहेगा कि उसकी कंपनी, उसके देश की कंपनी खराब हो या डूबे? राइट? अगर वो डेवलप्ड कंट्री है, समझदार है, चालाक है, तो डेफिनेटली वहाँ फ्रीडम है, तो डेफिनेटली वो उस कंपनी को बचाने के लिए स्टेप इन करेगा, अनटिल एंड अनलेस कि उस कंपनी का मैनेजमेंट फ्रॉड ना किया हो। तो वोडा आइडिया के मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो इन्होंने कोई फ्रॉड तो नहीं किया, बल्कि ये सरकारी सिस्टम की कमी के चलते यहाँ पे कंपनी को फेलियर देखना पड़ा। कंपनी के साथ ये सिचुएशन आके खड़ी हुई है क्योंकि लोगों ने अपने अपने पार्ट को प्ले नहीं किया। CCI को जिस लिए बनाया गया वो उसने अपना काम नहीं किया, जिसके चलते इस कंपनी के साथ, इन कंपनीज़ के साथ ये हालत हो गई। टैरिफ जो डिज़ाइन है उसके अंदर कमी है, जिसकी वजह से ये सिचुएशन आके खड़ी हुई। राइट? तो दोस्तों अब भारत सरकार को बड़ा महंगा पड़ सकता है अगर इस कंपनी को बैंकरप्सी के लिए फ़ाइल करना पड़ा, जो कि चांसेस बिल्कुल ना के बराबर है दोस्तों। और मुझे लगता है कि भारत सरकार जल्दी ही आपको ये बात सुना सकती है। देखिए अभी रेट्रो टैक्स को ख़त्म करके ये एक तरीके से देखा जाए तो भारत के लिए रेपुटेशन का सवाल था। भारत की रेपुटेशन डाउन हो रही थी, डिटेरियोरेट हो रही थी, क्योंकि बाहर के देशों में जब इस तरीके की सिचुएशन फैलेगी तो कोई FDI, कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में आने से पहले 10 बार सोचेगा कि भैया यहाँ जाना है कि नहीं जाना है, जाना है तो क्यों जाना है, और क्या उसके इम्प्लीकेशंस होते हैं वहाँ जाने के ऊपर। है इम्प्लोजन हो जाता है कंपनी का वहाँ जा करके, तो क्यों जाए वहाँ पे? तो इसलिए कंपनी को बचाना, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट बचा के रखना, ये भारत सरकार की प्रायोरिटी होनी चाहिए। और इन्हीं चीज़ों को लेकर के मुझे लगता है कि भारत सरकार जो है थोड़ी समझदारी दिखा सकती है इसको बचाने के लिए। पूरी तरीके से मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी इस तरीके से सोच रहे हैं, और पेशेंस रखिए दोस्तों। देखते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन मंडे को क्या होता है। Right, this is all. Take care friends. See you next time.